नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ईवीडी एजुकेशन पे। दोस्तों, बिहार दरोगा का वैकेंसी अगले महीने 1288 पदों के लिए आने वाली है। तो उसके अच्छे से प्रिपरेशन हो, इसके लिए आपको टेस्ट देना हर दिन ज़रूरी है। और आपको इस चैनल पे आज से हर दिन एक टेस्ट अपलोड किया जाएगा, या फिर एक या दो भी अपलोड किए जा सकते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अब बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए हम लोग टेस्ट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, भारत के 15 जनवरी 2023 को किस देश को पेंटावैलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए है क्यूबा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी फ्रांस, या ऑप्शन डी अमेरिका। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में बनाया जाना प्रस्तावित है? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी भोपाल, या ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है आपका, 11 फरवरी को फॉर्मूला ई रेस देश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? एक बार और सुनिए सवाल, 11 फरवरी को फॉर्मूला ई रेस देश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी हैदराबाद, या ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन आईजी ड्रोन द्वारा विकसित किया गया है, ड्रोन का नाम क्या है? ऑप्शन ए बरून, ऑप्शन बी सागर हॉक, ऑप्शन सी स्काई हॉक, या ऑप्शन डी स्काई हीरो। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी स्काई हॉक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में प्रिंजर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वास्तुकार का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? ये बताना है आपको। डॉक्टर बालकृष्ण दोषी, लता मंगेशकर, पंडित बिरजू महाराज, या पंडित शिव कुमार शर्मा। तो इसका आंसर है दोस्तों डॉक्टर बालकृष्ण जोशी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है? ऑप्शन ए राजीव बडियाल, ऑप्शन बी रोमेश टी वाधवानी, ऑप्शन सी नीरज शाह, या ऑप्शन डी जय चौधरी। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राजीव बाडियाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष को पूरे देश में मनाया जाता है। ऑप्शन ए 9 से 15 फरवरी तक मनाया जाता है, 12 से 18 जनवरी तक, 13 से 19 जनवरी तक, या फिर 11 से 17 जनवरी तक। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फीचर में भाग ले रहा है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, या फिर स्पेन। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी स्पेन। स्पेन में होने वाले प्रदर्शनी फीचर में भारत भाग ले रहा है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है आपके नरेंद्र मोदी, आदर पूर्नावाला, नवीन पटनायक, या डॉक्टर सुंदर रुइट। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सुंदर रुइट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके अरुणधति राय, तस्लीमा नसरीन, प्रियंका गांधी, या फिर आरुषि अग्रवाल। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रियंका गांधी मोदी। 11 नंबर सवाल है, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल किस राज्य की पहल है? ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, या हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है दोस्तों राजस्थान। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अक्टूबर 2022 में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों, रॉकेटों और गोला बारूद के निर्यात सौदे पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, या नाइजीरिया। तो इसका आंसर है दोस्तों आर्मेनिया के साथ आपका समझौता हुआ है। अगला सवाल है कि ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने डिजिटल प्रथम अभियान के साथ 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें किसे दिखाया गया है?
तो 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा में किन्हें दिखा गया है, तो जो 360 डिग्री घूमकर शॉट खेल सकते हैं उनको, यानी सूर्य कुमार यादव को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चेन्नई में आयोजित तारकश अभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश भाग ले रहा है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी फ्रांस, फिर ऑप्शन सी में ऑस्ट्रेलिया है जो कि गलत आ गया है, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी अमेरिका। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो ऑप्शन ए श्रीलंका, बी नेपाल, बांग्लादेश या भूटान। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी नेपाल ने अपनाया है। अगला सवाल है स्पुतनिक बूस्टर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो इस ऑप्शन आपके हैं सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। चलिए अगले 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो 17 नंबर सवाल आपका रीजनिंग का सवाल है, जिसको आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर मैं बता दूंगा आपको, जितना भी रीजनिंग या मैथ का होगा। तो 17 का ऑप्शन बी है आंसर। 18 नंबर सवाल का आपका ऑप्शन 18 नंबर सवाल का ऑप्शन सी है। 19 नंबर सवाल का यदि आज शनिवार है जो आज से 59वें दिन क्या होगा? तो 19 नंबर सवाल का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है? तो ये भी आप कर लीजिएगा। इसका मैं आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन सी है 42। दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का, इस सवाल को भी आप कर लीजिएगा खुद से। इसका मैं आंसर बता देता हूँ, 21 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल भी मैथ का है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 17। चलिए 23 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 23 है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मिस्र, यहाँ पर सभ्यता है और मिस्र सभ्यता है और किस नदी के सामने, किस नदी के आसपास वो पनपी है, इसके बारे में मिलान करना है। तो मिस्र नील नदी, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के सामने, चीन यांगटी सियांग। तो आपका 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 24 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर में जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? नेपोलियन, फ्रेडरिक लिस्ट, बिस्मार्क या बोमर। तो इसका आंसर है दोस्तों फ्रेडरिक लिस्ट, ऑप्शन सी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ था, बिल्कुल सही है। यह केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करती है, मतलब कृषि को ही सिर्फ लोन देती है, इसके बारे में बताया गया। तो दोनों ऑप्शन सही है, ये बताना है, या फिर केवल एक सही है, केवल 2 सही है। तो इसका आंसर सिर्फ केवल एक सही है, 2 कृषि के लिए नहीं अन्य क्षेत्र के लिए भी निकालता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? गलत कथन को आपको चुनना है। तो ऑप्शन है इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, पहला बिल्कुल सही है। इसके एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं, ये गलत है, पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होते हैं, अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। बाकी 2 पॉइंट सही है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन है गेहूं, चावल, बाजरा, चावल, गन्ना, मक्का, गेहूं व सस्ते अनाज, या फिर गेहूं, चावल या दाल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी गेहूं, चावल या दाल। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? ऑप्शन है आपके 243 के क, 243 के जी, 243 के ई, 243 के डी। तो 28 नंबर का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 243 के। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? अर्धचंद्र, नवचंद्र या पूर्ण चंद्र या कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा, पूर्ण चंद्र की स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। अगला है पेनाई, अल्पेशियन और अरावली उदाहरण है युवा पर्वत श्रृंखला के, पुरानी पर्वत श्रृंखला के, ब्लॉक पर्वत श्रृंखला के या फोल्ड पर्वत श्रृंखला के। तो इसका आंसर है दोस्तों पुरानी पर्वत श्रृंखला है ये तीनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? पेरिस, एम्स्टर्डम, मुंबई या फिर सैन फ्रांसिस्को। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सैन फ्रांसिस्को। साफ रात मेघी रात की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, इसका कारण बताना आपको, संघनन के कारण, आपतन के कारण, विकिरण के कारण या फिर चालन के कारण। तो इसका आंसर है विकिरण के कारण। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक
सुमेलित नहीं हैं। एपीको आंदोलन, पी हेगड़े, चिपको आंदोलन, एस बहुगुणा, नर्मदा बचाओ, मेगा पाटकर, शांति घाटी आंदोलन, बाबा आमटे। तो इसका गलत आंसर है ऑप्शन डी, शांत घाटी आंदोलन, बाबा आमटे। इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि शांत घाट आंदोलन किससे रिलेटेड है। अगला है ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है किस क्षेत्र में? जनसंख्या नियंत्रण के लिए, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, या मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान के लिए? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है इसको। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रदूषक को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से मैच कराएं। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या दिक्कत होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड से आपका दिक्कत होता है लीवर और किडनी की क्षति, यानी कि ए का 1 है, बी का बी है, सी का सी है, डी का डी है। तो ऑप्शन सी आपका इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। असत्य कथन का चयन करना। जीवाणु एक कोशिकीय सरल जीव है। जीवाणु केंद्र विहीन होता है। जीवाणु विषमपोषी या समपोषी दोनों होते हैं। एजिटोबैक्टर एक सहजीवी जीवाणु है। ये गलत है, एजिटोबैक्टर सहजीवी जीवाणु नहीं है दोस्तों। एजिटोबैक्टर मिट्टी में पाया जाता है जो नाइट्रिफिकेशन में मदद करता है। सहजीवी जीवाणु उसको कहा जाता है जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है। अगला है 37 नंबर। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषी तंत्र कहाँ पाया जाता है? हरित लवक, राइबोसोम, कास्विका में, या फिर झिल्लियों में? तो इसका आंसर दोस्तों झिल्लियों में। असत्य का चयन करें। बेसोफिलस प्रतिरक्षा में एलर्जी कार्य, तो पहला सही है। आइसोसिनोफिलस हेपेरिन, हिस्टामिन एवं सीरोटोनिन का स्रावन, दूसरा भी आपका सही है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। आगे आपका न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया का बच्चा, ये बिल्कुल सही। मोनासाइट्स प्रतिरक्षियों का निर्माण, ये गलत है आपका मोनासाइट्स वाला। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। अरबी किस प्रकार के भूमिगत तना का उदाहरण है? ऑप्शन है प्रकंद, स्तंभकंद, सलकंद या धनकंद। तो इसका आंसर है दोस्तों धनकंद। अरबी धनकंद का उदाहरण है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस भोज्य पदार्थ के अधिक सेवन से एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या खनिज पदार्थ? तो इसका आंसर दोस्तों वसा, ऑप्शन सी। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्न में से किस जंतु का उत्सर्जी अंग मैलपीगी नालिका है? केचुआ, झींगा मछली, फीता कृमि, ऑर्थोपोडा? तो इसका आंसर दोस्तों ऑर्थोपोडा, ऑप्शन डी। नेफ्रॉन के मुख्य कार्य क्या होता है? सभी उत्सर्जी पदार्थ को रक्त से निकालना, आवश्यक पोषक तत्वों को रक्त में बनाए रखना। तो दोनों बिल्कुल सही है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले सवाल को बताते हैं। निम्न में से कौन स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क से जोड़ता है? कार्पोरा, कार्डिजेमिना, सेरिबेलम पेंडुलिका, अनुमस्तिष्क या परमस्तिष्क? इसका आंसर दोस्तों पहला ऑप्शन ए, कार्पोरा कार्डिजेमिना। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको आपको याद कर लेना। निम्न में से किस कण को एनोड किरण भी कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन को। और इलेक्ट्रॉन को आपको कैथोड किरण कहा जाता है। निम्न में से किसे हाइड्रोजन बंधन नहीं है? HF, H2S, H2O, NH3? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर दोस्तों H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं है, बाकी तीनों में हाइड्रोजन बंध है। 3 या 4 एलिमेंट ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन बंध होते हैं, उसको आपको याद कर लेना। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फोटो सेल, पानी या शॉर्ट सेल, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 46 नंबर का ऑप्शन ए सही जवाब है। तो ऑप्शन ए आपका सही है यहाँ पर, फोटो सेल। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? मेथॉल, यूजेनॉल, मिथेनॉल या बेंजल्डिहाइड? तो 47 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूजेनॉल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता? कार्डाइट, ब्लास्टिंग लिटीन में, डायनामाइट में या एमाटोल में? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एमाटोल में आपका नाइट्रोग्लिसरीन नहीं पाया जाता। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी अमलगम नहीं बनाती है? जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम या फिर लोहा? इसका आंसर है दोस्तों 49 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, लोहा जो है अमलगम नहीं बनाता। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो खरगोश, लोमड़ी, बकरी, भेड़? तो इसका आंसर है दोस्तों खरगोश, ऑप्शन नंबर ए।
मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? नत्रजन, जिंक, कॉपर या मैग्नीज? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जिंक। जिंक के कारण नत्रजन होता है। सफ़ेद कली निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डॉस, ओरेकल, विंडोज या लिनक्स? तो 52 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओरेकल। ओरेकल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना से संबंधित है? द अल्मीरा, अल्बुकर्क या डुप्ले या रॉबर्ट क्लाइव? 53 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द अल्मीरा। द अल्मीरा ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था। सल्तनत काल की प्रमुख मुद्राओं का पत्ता निम्न कूट से करें। दाम, टंका, रुपया या जीतल? तो आपको बताना है कौन कौन सा सही है। तो 1, 2, 4 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में 1, 2, 4 है, तो 54 नंबर का आंसर है ऑप्शन ए। लेकिन दाम नहीं था, दाम बाद में चलाया गया था। तो इसका बस सल्तनत काल में जो इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था टंका और जीतल। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ 2 होगा, सी। 2 और 4। निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेजी अधिकारी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? राजगुरु या सुखदेव, करतार सिंह, उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा या उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, अशफाकुल्ला खां? तो इसका आंसर है दोस्तों मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह, ऑप्शन नंबर सी। 55 का आंसर है ऑप्शन सी। किसके समय में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हो गया था? अशोक, कनिष्क, हर्ष या चंद्रगुप्त? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 56 का डी, चंद्रगुप्त के समय। अगला है कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है? रोपड़, बनावली, राखीगढ़ी या मिताथल? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रोपड़। रोपड़ रोपड़ आपका गुजरात में है जहाँ तक हमको याद है। चरक किसके चरक किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क, बिंबिसार, हर्ष या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो इसका आंसर है दोस्तों कनिष्क। कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे और उनका किताब का नाम है चरक संहिता। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राज दरबार में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व के साथ कौन से सज्जन गए थे जो सम्राट फरुखसियर को उनके कष्टकारी रोग से मुक्त करने के लिए प्रयासरत हुए? कुक, जॉर्ज मार्टिन, जॉन लॉक या हैमिल्टन? तो इसका आंसर दोस्तों हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर डी। 59 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैमिल्टन। 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा किस प्रचलन को अवैध घोषित किया गया था? बाल विवाह, गुलामी प्रथा, शिशु हत्या या फिर बहु विवाह? तो गुलामी प्रथा इसका आंसर है और ये एलिगन के समय में हुआ था। निम्न में से कौन शेर शाह का उत्तराधिकारी हुआ? इस्लाम शाह, सिकंदर बादशाह, हसन शाह या फरीद शाह? तो इसका आंसर है दोस्तों 161 का ए, इस्लाम शाह। अगला है रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? लेनिन, ट्राट्स्की, रूसो, बिस्मार्क? तो 62 का आंसर है ऑप्शन नंबर है लेनिन। लेनिन ने चेका का गठन किया था। निम्नलिखित युग्मों का सुमेलित करें। 1767 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, पहला ही गलत है। पहला जो ये होगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 के बीच। 1790 से 92 के बीच में हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा सही है आपका। 1824-26 में हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, तीसरा। तो दूसरा और तीसरा एक ही में है, पहला है तो गलत ही है, तो तीसरा भी सही है आपका और चौथा गलत है। तो इसका आंसर हो गया 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी, 63 का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशी के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा था? ब्रिटेन, फ्रेंच, डच या पुर्तगाल? तो पुर्तगाल के बीच, पुर्तगाल से होता रहा था ये 1959 में देश छोड़ को गया था। आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? 1931, 32, 33 या 34? तो 65 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 34 में। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा था? टी.आर. होम्स, जेम्स मिल, जेम्स टोंट या मैकाले? 66 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेम्स मिल। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल की पुस्तक है। किसकी आत्मकथा के बारे में इतिहासकार लेन पुल ने लिखा है कि उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य रही है? फिरोज शाह तुगलक, हुमायूं, बाबर या अकबर? तो 67 का आंसर है दोस्तों बाबर, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऐश्वर्या तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? असम, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान? तो 68 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान में ऐश्वर्या तेल उपस्थित है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उदयपुर, कोलकाता, जमशेदपुर, धनबाद? तो 69 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर। अगला है पीरम पेट द्वीप कहाँ पाया
पिरमबेट द्वीप कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार, गोवा, लक्षद्वीप या गुजरात? तो 70 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। पिरमबेट द्वीप गुजरात में है। कौन सा मिट्टी रेल, कलर और ऊसर आदि स्थानीय नामों से जाना जाता है? लवणीय या क्षारीय मिट्टी, पीटी या दलदली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी? तो 71 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी को ये सब नाम दिया जाता है। अगला है कोयला एवं शंख नदी जब आपस में मिलती है तब वह किस नदी के नाम से जाना जाता है? ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा, गोदावरी या चंबल? तो 72 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है, उड़ीसा में बहती है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ का गठन किस वर्ष हुआ था? 4, 6, 8 या 10? तो 73 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2006 में इसका गठन किया गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत को उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है, जिस उस समय टेम्परेचर का कितना होता है? 21 डिग्री, 18 डिग्री, 12 डिग्री या फिर 15 डिग्री? 74 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18 डिग्री सेल्सियस। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? ये आपको बताना है, CWG, AW, AS या BMW? तो 75 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, AW के अंतर्गत आता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या महाराष्ट्र? 76 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में है, सॉरी हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन ए। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? तो इसका आंसर दोस्तों भाग 3। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में से कौन से कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उसका संवर्धन, पहला सही है दोस्तों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले पॉइंट की ओर, तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संयोजित रखना, उनका पालन करना। दूसरा विषय अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है, ये आपका आर्टिकल 17 में दिया गया है। सुमेलित कीजिए। ऑपरेशन चेकमेट, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन सिद्धार्थ किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो ऑप्शन इसका आंसर है 79 का आपका ए, यानी ऑपरेशन चेकमेट है श्रीलंका से, ऑपरेशन कैक्टस है आपका मालदीव से, ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब से, ऑपरेशन सिद्धार्थ आपका है बिहार से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संतुति करता है? जिला योजना समिति, राज्य वित्त आयोग, उस राज्य का वित्त मंत्रालय, उस राज्य का पंचायती राज मंत्रालय? तो 80 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राज्य वित्त आयोग। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसाधनात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? 81 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी चारों सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माता ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन है किसका? तो इसका आंसर है मोरिस जॉनसन, हार्वर्ड जूनियर का, अलेक्जेंडर वीच का या हाइवन जेनिक्स का? किसका कथन है? तो 82 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइवर जेनिंग्स। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा? तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो 83 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 4। अगले सवाल की ओर हम लोग करते हैं। भारत सरकार में सर्वोच्च शासिका अधिकारी कौन है? दिल्ली के उपराज्यपाल, भारत के रक्षा सचिव, भारत के मंत्रिमंडल सचिव, भारत के प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव? तो 84 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के मंत्रिमंडल सचिव। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है वैदिक प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का शासन या दृष्टांत और अभिसमय? इसका आंसर दोस्तों 85 का ऑप्शन बी, विधि द्वारा स्थापित ये प्रक्रिया है। अगले सवाल को बढ़ते हैं। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया कि विधि के प्राधिकरण के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? अनुच्छेद 265, 66, 300 या 368? तो 86 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 265।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन है दिसंबर 1971, जनवरी 1972, फरवरी 1972 या फिर नवंबर 1971। तो 87 का आंसर है आपका ऑप्शन ए दिसंबर 1971। निम्नलिखित में से किसी एक के लिए कोशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? स्याही का सूखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंदे का फैलना, पौधे के जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। तो 88 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का कौन सा समूह उपयुक्त है? प्रबल वायु, उच्च आर्द्रता, उच्च ताप, शुष्क हवा। 89 का आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी 1, 3 और 4। प्रबल वायु, उच्च आर्द्रता और शुष्क हवा। त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें, झालरें का एक उदाहरण है किसका? विद्युत चुंबकीय प्रेरण श्रेणी पथ का। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी श्रेणी पथ का। एक लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। परिनालिका के अंदर शून्य, परिनालिका के अंदर एक समान, परिनालिका के सिरों पर अधिकतम, परिनालिका के अंदर असमान। तो इसका आंसर है परिनालिका के अंदर एक समान, ऑप्शन बी। 92 नंबर है। डायोड को एक के रूप में प्रयोग किया जाता है रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, मैग्नीफायर या प्यूरीफायर। आंसर है रेक्टिफायर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 93, वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है? एक्सेलरोमीटर, ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर या टेक्टोमीटर। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑडोमीटर। ऑडोमीटर से हम लोग डिस्टेंस को नापते हैं। स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है? राय इमर्सन, नील फ्रेजर, रोजर फेडर या राफेल नडाल। इसका आंसर है दोस्तों रोजर फेडर। रोजर फेडर को आपका किंग ऑफ क्ले कहा जाता है। सॉरी, रोजर फेडर नहीं, राफेल नडाल परेरा को किंग ऑफ क्ले कहा जाता है। संगीत के क्षेत्र में पुलिंजर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम बताइए? जॉन लुकास, केंड्रिक लैमर, जे कोल या एमिनेम। तो 95 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी केंड्रिक लैमर। केंड्रिक लैमर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन परियोजना का हिस्सा नहीं है? जयपुर, आगरा, लखनऊ या फिर दिल्ली। तो 96 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। लखनऊ गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है, बाकी 3 गोल्डन ट्रायंगल में आता है। न्यूनतम साक्षरता के आधार पर राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग आरोही क्रम में सजाएं। तो इसका 97 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सबसे न्यूनतम साक्षरता बिहार, फिर झारखंड, फिर राजस्थान। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी। सुमेलित कीजिए। मेहंदी, आपना, अरिपन या चौक पूर्णा। लोक कला ये है और उसको उसके राज्य से सम्मिलित करना। तो 98 का आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 99 में आप देख लेते हैं। शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? गुजरात, केरल, बिहार या फिर नागालैंड। तो 99 का ए है गुजरात। रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात है? संत कबीर, मुंशी प्रेमचंद्र, कवि प्रदीप, गोस्वामी तुलसीदास। तो 100 का आंसर है कवि प्रदीप, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से पहला सेट समाप्त होता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके का सेट मिलता रहे और बिहार से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो आपको इस चैनल पर दिया जाएगा।